देखूंगा फिर। नहीं भाई तंत्र कहाँ का सर, सबसे पहले आपको मुबारक हो मचान के लिए। थैंक यू। अगर बात करें किस तरह किरदार है आपका फिल्म के बारे में? मेरा किरदार है दीपक चौधरी का। बनारस में ये कम्युनिटी है जिसे डोम कम्युनिटी कहा जाता है। एंड सॉरी आपका हाथ तो नहीं दर्द हो रहा? मुझे तो बार बार कहते हुए ये लग रहा है कि आपका हाथ नहीं, मैं और आगे हो जाता हूँ आराम से। किरदार है दीपक चौधरी का। बनारस में एक कम्युनिटी है डोम कम्युनिटी। तो वो लो कास्ट कम्युनिटी है, क्योंकि वो शमशान घाट पे चिताएं जलाते हैं। तो दीपक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, लो कास्ट को, एंड उसे शालू गुप्ता जो एक अपर कास्ट को बिलोंग करती हैं, जो श्वेता त्रिपाठी ने प्ले किया है, उससे प्यार हो जाता है शालू से। एंड फिर उसी बारे में कहानी कि कैसे फिल्म जैसे बात करती है एस्केप के बारे में, फ्रीडम के बारे में, कि आजकल की जो यूथ है स्मॉल टाउन में, वो कहीं ना कहीं जो पुराने वैल्यूज़ एंड पुराने रूल्स जो सोसाइटी में सेट है, वो कहीं ना कहीं उस वजह से वो उन्हें ब्रेक फ्री नहीं होने दे रहे। तो दीपक की यही कहानी है कि कहाँ किस तरीके से वो ये जो कास्टिज़म का जो इनसिक्योरिटी है उसे, वो उससे कैसे जूझ रहा है, जबकि वो प्रॉपर्ली एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा अपना प्यार शालू से। श्वेता, आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? सबसे पहले मुबारक हो आपकी मूवी। शुक्रिया। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के किरदार के बारे में? मैं शालू गुप्ता का किरदार निभा रही हूँ। वो कॉलेज में पढ़ती है, शायरी का बहुत शौक़ है। पहली बार ज़िंदगी में किसी लड़के से प्यार होता है और उसके लिए वो सबसे मैजिकल फीलिंग है। वो बहुत पढ़ी लिखी और ब्रॉड माइंडेड लड़की है, लेकिन बहुत प्रिंसिपल्ड है। तो जब प्यार होता है तो आप ये नहीं, जब पहला प्यार होता है स्पेशली, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि लड़का कितना कमाता है, आगे जाके क्या करेगा, किस कास्ट को बिलोंग करता है। और एक बार जब पता चल भी जाता है तो शालू के दिमाग में कोई शक नहीं है, क्योंकि जो वो प्यार है वो बहुत सच्चा है। तो अब चाहे वो कल उसका एक्सीडेंट हो जाए और शायद उसका पैर कट जाए, चाहे वो अंधा हो जाए, चाहे वो जो भी हो, मतलब ये एक बार जब आपको सच्चा प्यार हो जाता है तो ये सब चीज़ें माननी ही नहीं लगती हैं। तो एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है शालू दीपक की। और बस हमने बहुत आपका ही नाम क्या है मूवी में? शालू गुप्ता शालू गुप्ता। जी। तो बात करें जो विक्की ने बताया, जी। जो डोम जो कास्ट है जी। बिल्कुल एक अलग होती है, जी। जो शमशान घाट से ताल्लुक रहता है उनका, जी। बॉडी से लेना देना, बॉडी जो कुछ भी होता है, जी। कहीं पे कुछ होता है, सबसे हम किसी की भावना को हर्ट नहीं करेंगे, तो उस व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में जी। उससे प्यार करते हैं। जी। तो वो कहानी है जी। और लेकिन वही है कि आपको जब प्यार इंसान से होता है, अब इंसान क्या करता है, कहाँ पैदा हुआ है, वो सब तो किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। तो और प्यार इतनी खूबसूरत चीज़ है, तो अगर किसी को हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि हमें वो रोकना चाहिए। स्पेशली जब ऐसा कोई रीज़न हो कि अगर आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, किसी को दुःख नहीं पहुँच रहा है, तो आपको वो क्यों रोकनी चाहिए? तो प्यार तो ऐसी चीज़ है जो आपको बाँटनी चाहिए। ऋचा की बात करें, जी। ऋचा भी इस फिल्म में है, ऋचा का जी। किरदार किस तरह का है, आप कितने इसमें बढ़ जाते हैं? नहीं, हमारी ऋचा और हमारा कोई हमने कोई भी सीन साथ में नहीं है। उनकी अलग स्टोरी चल रही है फ़िल्म में। सिमिलैरिटी ये है कि सारी बनारस में हम सब वहीं रहते हैं, वहीं पे पले बड़े हैं, लेकिन अदरवाइज़ हमारा कोई फ़िल्म में कनेक्शन नहीं है। आपकी बात करें विक्की, जो डोम की बात थी, कितनी आपने तैयारी की थी सीन के लिए? बहुत सारे इसके हाव भाव होते हैं, थोड़ा जी। बॉडी लैंग्वेज अलग रहती है इनकी, खान पान हर चीज़ें, तो जी। कितना रिसर्च किया था आपने? एक्चुअली सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट हेल्प मुझे अपने राइटर और डायरेक्टर से ही मिली थी, क्योंकि उन्हें इस कैरेक्टर को लेकर बहुत गज़ब क्लैरिटी थी। इस मसान की दुनिया को लेकर एक बहुत गज़ब क्लैरिटी थी। वो 2-3 सालों से इस बारे में रिसर्च कर रहे थे। तो उनसे शुरुआती दौर पे बातें करना, उनसे जानना उस स्पेस के बारे में काफ़ी हेल्पफुल था। पर उसके बाद में, क्योंकि मैं बॉम्बे का लड़का हूँ, पंजाबी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो बनारस को जानना बहुत ज़रूरी था, कि बनारस के कल्चर को, जैसे नीरज चाहते थे कि काशिका में मैं बात करूं, वो सब सीखना बहुत ज़रूरी था। तो काफ़ी समय मुझे बनारस में बिताना पड़ा था, वहाँ पे उन घाटों में उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना था, उनकी पर्सनल स्टोरीज़ जाननी थी। तो ये सब करना पड़ा था। बट इवेंचुअली तो आपको बस ब्लाइंडली अपने डायरेक्टर को बस फॉलो करना था और उनके विजन पे पूरा भरोसा रखते हुए बस अपने आप को सरेंडर करना था। आप नॉर्थ से हैं, पंजाब से हैं, डूम के बारे में माँ बाप से स्टोरी सुनी होगी आपने, डूम की जो एक्चुअली नहीं, आई डोंट थिंक कि किसी के भी घर में ऐसी बातें आमतौर पे होती हैं कि डोम के बारे में या चिताओं के बारे में या शमशान घाट के बारे में। तो एज सच तो ऐसी कोई कहानी घर पे कभी डिस्कस हुई नहीं थी। ये पूरी तरीके से स्क्रैच से मुझे जानना पड़ा था। तो हाँ, मतलब बिल्कुल फ्रेश था, ये कुछ नया था मसान मेरे क्या लिए। है?
टाइटल की जो बात करें, लोग जी। काफ़ी जी। उलझन में है कि मसान क्या है, किसी का मसान नहीं, मसान का मतलब क्रेमेटोरियम है, शमशान है। हिंदी में इसे शमशान कहते हैं, बट कहानी बनारस की है तो बनारसी लिंगों में इसे मसान कहा जाता है। तो ये है मसान। नाम। आप क्या कहना चाहिए टाइटल को लेकर? टाइटल वही है, इसके पहले कई सारे टाइटल्स थे, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मसान रखा जाएगा। एंड वही है कि कभी ना कभी सबको मसान जाना ही है, तो शुरुआत वहीं से होती है, अंत वहीं से होता है। तो दोनों की कैसी केमिस्ट्री रही विक्की के साथ आपकी? ज़्यादा पुराने भी नहीं कह सकते, ज़्यादा नए भी नहीं कह सकते, दोनों को जी एक जी। पैरेलल है, क्या कहना चाहेंगे? विकी को मैं पहले से जानती थी, और मैं इनके काम की और उनकी पहले से ही फ़ैन रह चुकी हूँ। तो मैं तो फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी फ़िल्म में ऐसे लोग हैं जिनकी मैं, संजय मिश्रा की, ऋचा चड्ढा की, विकी कौशल की, मैं तीनों की फ़ैन रह चुकी हूँ। इंडियन ओशन जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, तो मेरे लिए तो ये पूरा फ़ैन मोमेंट था कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रही हूँ जिनका काम तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन इवन एज पीपल आई रियली लुक अप टू दम। सुनीता, इससे जानना चाहेंगे, इससे पहली फिल्म का आपको कितना एक्सपोजर मिला? कौन सी फिल्म थी जो अपने फैंस को आप बताना चाहेंगे? ये मेरी पहली फ़िल्म है। इससे पहले ये आप बॉलीवुड में कुछ? मैंने दूसरी फिल्म शूट की है जिसका नाम है हरामखोर, जिसमें मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऑपोजिट हूँ। वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, वो अभी फेस्टिवल्स जा रही है, और होपफुली आशा ये है कि वो भी आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगी। ऋचा चड्ढा जो है वो भी काफ़ी नई हैं और चढ़ता हुआ सितारा है, आप जी। भी एक साथ में, तीनों यंग जनरेशन है, जी। तो क्या टारगेट है आपका? टारगेट यही है कि हम ऐसा काम करें जो लोगों को पसंद आए और हमें जो सेटिस्फैक्शन दे, एंड होपफुली वो बैलेंस कहीं पे होगा कि वो फिल्में जो हम करेंगे वो पैसा भी बना दें, लेकिन आई थिंक क्वालिटी हम तीनों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इस पिक्चर से जुड़े, क्योंकि हम ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि हम लोग जो तीनों हैं, सिनेमा को लेके, एक्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। तो विक्की, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आप मुझे लगता है जैसे एक्चुअली आपकी पहली, इससे पहले भी आप मूवी कर चुके, कौन सी मूवी है? मैं भी एक फ़िल्म शूट कर चुका हूँ, उसका नाम है ज़ुबान। एंड वो होपफुली इस साल सितंबर अक्टूबर में रिलीज़ होगी, तो इसके बाद वो फिल्म आएगी। ऋचा के साथ काम करके कैसा लगा? ऋचा चड्ढा काफ़ी पुराने ना नए कह सकते हैं कि एक आपकी यंग साथ में। एक्चुअली मैं ऋचा को उभरता हुआ सितारा मानता ही नहीं हूँ, मेरे लिए वो बहुत बड़े ही सितारा हैं ऑलरेडी, कैसे? क्योंकि वो अपने काम में इतनी दिग्गज है। एंड आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स वी हैव टुडे। वो शी इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड जब वो एक्टिंग करती हैं या कोई भी किरदार निभाती हैं, यू फॉल इन लव विद दैट किरदार, यू नो। तो मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एंड बहुत कुछ सीखा मैंने इस फिल्म में उनके साथ काम करके। एंड हमारी शुरुआत हुई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर से, मेरी, नीरज की, ऋचा के साथ में, जहाँ मैं और नीरज असिस्टेंट डायरेक्टर्स के तौर पे काम करते थे उस फिल्म में, एंड ऋचा उसकी लीड हीरोइन थी। तो हम तो तब से दीवाने हैं उनके काम के, एंड उनके भी एज अ ह्यूमन बीइंग। तो जब ये फिल्म में दोबारा काम करने का मौका मिला तो हम बहुत खुश थे, एंड बिल्कुल हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला उनसे। डायरेक्टर से एक्टर में टर्निंग पॉइंट क्या है? एक्चुअली मैं हमेशा से ही एक्टिंग करना चाहता था, एंड मेरा जो फ़ैसला था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ एक फ़िल्म के लिए, वो भी इसी के लिए था ताकि मैं फ़िल्म मेकिंग समझ सकूँ, किस दुनिया में आ रहा हूँ उस दुनिया को थोड़ा बहुत समझ सकूँ, एंड कि बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जब आप सिनेमा में एक्टिंग करते हैं, कि लाइट्स होते हैं, कैमरा कंटिन्यूटी, एंड मोस्ट बेसिक कि कैसे लोग आपस में मिलकर एक फ़िल्म बनाते हैं। वो सीखना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। आजकल होता है कि आप एक्टर हो तो आपको कई बार वेट कराया जाता है कि आप तैयार होकर बैठिए, वहाँ शॉट रेडी हो रहा है। तो क्योंकि मैं एक एडी रह चुका हूँ तो मुझे पता है कि मुझे ऐसे ही वेट नहीं कराया जा रहा, या वहाँ एक बहुत सीरियस काम हो रहा है, एंड सब लोग एक शॉट के पीछे, बस एक शॉट में एक एक्टर ही जिम्मेदार नहीं होता कि वो शॉट कितना अच्छे तरीके से या कितना ख़राब निकलेगा। उस शॉट के पीछे 200 लोग और काम कर रहे हैं कि वो शॉट बहुत बेहतरीन निकले। तो वो आई थिंक वो एक नॉलेज तुम्हें एक एडी रहने से बहुत अच्छे से मिलती है। एंड आई थिंक श्वेता भी एडी रह चुकी है एक फिल्म में, तो आई थिंक बहुत अच्छी स्कूलिंग रही है। वी फील वेरी फॉर्चुनेट कि हम उस रूट से हम यहाँ आए हैं। अपना आइडियल किसको मानते हैं? अनुराग कश्यप। आइडियल अनुराग कश्यप, मतलब वो हमें जो एक कॉन्फिडेंस देते हैं और जो हम पैशन उनमें देखते हैं, तो लगता है कि कोई है, मतलब ऐसा हमारे कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर कुछ भी हमें हेल्प चाहिए हो, कुछ भी सजेशन चाहिए हो, तो हम जाके उनको अप्रोच कर सकते हैं और वो हमें सही बताएंगे कि हमारे लिए क्या सही है। सिंगर तो एक्टर बन रहे थे, लेकिन अभी डायरेक्टर भी एक्टिंग के दौर में आ गए हैं जी। तो क्या कहना चाहिए जो अभी एडी हैं या फिर आना चाहते हैं? आई थिंक आप कोई भी एक्टिंग आप क्यों कर रहे हैं, तो वो रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम दोनों को बहुत ये क्लियर था कि हम एक्टिंग ही करना चाहते हैं,
और वो फिल्म मेकिंग, जैसे विकी ने कहा कि फिल्म मेकिंग समझना चाहते थे, क्योंकि हम लोग फिल्म स्कूल नहीं गए, तो एक्टिंग बहुत ज़रूरी काम है एक एक्टर का, लेकिन बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं जो एक्टर को ध्यान में रखनी होती हैं, कि जैसे जो वेटिंग की बात की, और बिहाइंड द स्क्रीन आप कैसे बिहेव करते हैं, इंटरव्यूज़, पब्लिसिटी, ये सारा काम है एक एक्टर का। तो ये सब जो आप ऑन द फील्ड जो सीखते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा लर्निंग ग्राउंड है। गंगा घाट पे वाराणसी में कितनी मस्ती की आप लोगों ने, क्या हाँ, हम लोग ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई, साड़ियाँ खरीदी और चाट खाई, बल्कि जो गाना है हमारा तो किसी रेल से, तो वो जो पूरा 2 दिन का शूट था, तो हम खाते पीते हमेशा हम लोग को बुलाना पड़ता था कि अरे विकी, श्रद्धा चलो शॉट के लाओ, ये करो, क्योंकि हम पूरे मेले के मज़े ले रहे थे। हमारी ऐसा वाक़या फिल्म बताएंगे जो काफ़ी मेमोरेबल? मेमोरेबल तो आई थिंक हर लम्हा हर दिन था इस फिल्म का, क्योंकि हमारी पहली फिल्म है, तो वो तो हर दिन ही हमारे लिए एक स्पेशल फीलिंग थी। बट ये फिल्म सारी लाइव लोकेशंस पे शूट हुई है, कहीं सेट क्रिएट नहीं किया गया या कुछ क्रिएट नहीं किया गया, तो सारी लाइव लोकेशंस पे शूट हुई है, तो उसका एक अपना मज़ा है, अपना फ्लेवर है उसका। तो जैसे जो गाना भी निकला है कि तू किसी रेल से गुजरती है, वो जो मेला दिखाया गया है उस गाने में, तो वो एक्चुअल मेले में हमने शूट किया है, वो एक्चुअल लोकेशंस हैं, वो एक्चुअल मज़ा है। तो एक मेले में रहते हुए शूटिंग भी कर लेना और साथ में मेले को भी जी लेना, तो वो ऑब्वियसली एक बहुत आनंदमय एक्सपीरियंस हो जाता है। तो काफ़ी इन्जॉय किया इस तरीके से बनारस में रहते हुए, एंड वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करके, वहाँ का खान पान और सब कुछ, उसका एक अलग फ्लेवर है, इश्क हो गया बनारस से बेसिकली। ज़्यादातर अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? फैंस तो पता नहीं अभी तक बने हैं कि नहीं, आप प्लीज़ काम देखिए हमारा, एंड तब हमारा रिपोर्ट कार्ड बनाइए, बट प्लीज़ आप फिल्म देखने आइए। 24 जुलाई को फिल्म रिलीज़ हो रही है, सराहिए इस फिल्म को। बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही सिंपल एंड मन को छूने वाली कहानी है। तो हम बस यही आशा रखते हैं कि आप आएंगे एंड हमारी फिल्म देखेंगे। दुआ करते हैं फिल्म काफ़ी हिट हो। और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। विजुअल ले लो दोनों।